हरिओम। हमारे ग्रहों का खेल। हाँ, मैंने जानबूझकर खेल शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं आज बताना चाहती हूँ कि ग्रह अपनी क्रिया कैसे करते हैं और क्यों हमें उनसे ऊपर उभरना है। उनका खेल 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है और हम कठपुतलियों की तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। शायद आप नहीं जानते, लेकिन ज्योतिष भाषा को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि बनाया जाता है। यदि हम अपने व्यवहार को समझते हैं तो ग्रहों के व्यवहार को समझना भी आसान ही है। हर ग्रह की 10 से 12 स्थितियां होती हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सरल से सरल और सीधी भाषा में ग्रह चाल की बात करूं। चलिए, अब हम यह सोचते हैं कि मित्र, शत्रु या किसी सम व्यक्ति के साथ बैठकर हम कैसा महसूस करते हैं। उच्च उपलब्धियों के दौरान या जीवन के संघर्ष से जूझते हुए या फिर बीमारी की अवस्था में हम क्या व्यवहार करते हैं। इसी तरह हमारा व्यवहार शिशु, बाल, युवा, वयस्क और वृद्धावस्था में किस तरह बदलता है। हमारे ग्रह भी हमसे अलग नहीं हैं। आखिरकार हम उनके साथ हाथ से हाथ डालकर ही तो चल रहे हैं। जाहिर है ग्रहों का व्यवहार और स्थिति जैसी होगी वह हमारी कुंडली में हमारे प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के आधार पर ही स्थित है और हम उसी के अनुसार अपने जीवन में उतार और चढ़ाव से गुजरते हैं। हालांकि हमारे ग्रहों के व्यवहार पर हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु इस बात पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया रखें और अपने ग्रहों की चुनौतियों से ऊपर उठें। अगर यह कुंजी हमारे हाथ में लग जाती है तो इन चुनौतियों से उभरना मुमकिन है। कुंडली को पढ़वाते अपने अच्छे, बुरे और संतुलित समय के बारे में जानकारी लेकर अपने कार्यों को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कठिन समय के दौरान कोई बड़ा व्यवसायिक जोखिम ना लें। जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझते हुए इन पर नज़र रखते हुए अपने स्वभाव को शांत और सौम्य रख लें तो ग्रह टल सकते हैं। जबकि दूसरी ओर अच्छी अवधि व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णय में सीना ठोक कर लेने के लिए होती है और हम निडरता से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में ग्रह हमें जितना देना चाहते हैं उससे काफ़ी अधिक देते हैं। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमारे जन्म के समय पर तय हो जाती है और बदलती नहीं है, लेकिन ग्रह 24 घंटे सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। हम में से काफ़ी लोगों को पता है कि इसे गोचर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि हम ग्रहों के इस गोचर की भविष्यवाणी को सच मानकर यह समझ लेते हैं कि हर मुसीबत हम पर ही आके गिरेगी। हम इन बातों को इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि हम उपाय करने लग जाते हैं, जैसे रुद्राक्ष डाल लिया, मोती डाल लिया, या फिर हमने बिना किसी उसका महत्व और जोखिम समझे यंत्र, मंत्र और तंत्रों का अभ्यास शुरू कर दिया। कृपया समझें कि गोचर में ग्रहों की चाल हम में से केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी अपनी कुंडली में समान रूप से रखा हुआ वही ग्रह है या उस विशेष ग्रह की उस समय कोई दशा चल रही है, और यह संख्या बहुत ही कम होती है। हर कोई इस ग्रह चाल से प्रभावित नहीं होता। हमें अपने ग्रहों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पीड़ित ग्रह भी अपनी प्रकृति के खिलाफ कार्य करने में राहत महसूस करेंगे। यह सच है कि हम मनुष्य के जन्म पाकर धन्य हैं, क्योंकि इन जन्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जाहिर है कि यह आसान और सीधा रास्ता तो है नहीं। ग्रह इसे और भी कठिन बनाते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह संभव तो है ही। हरिओम। ओम तत्सत।